अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम है सिद्दीक अहमद और आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल उर्दू वाला पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर 10th की तैयारी की एक सीरीज चल रही है, जिसकी 5वीं वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दरख्शां उर्दू के 5वें चैप्टर आशियाने को, जिसकी मुसन्निफा है निगार अजीम। हाँ, वही आशियाना जिनमें खानदान, मोहब्बत, बुजुर्गों के जज्बात की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है। लेकिन इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें जरूर देख लीजिए, और इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल उर्दू वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ हम आपके लिए खुशखबरी भी लाए हैं कि इस चैप्टर के मुकम्मल हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले देख लेते हैं इस सबक की मुसन्निफा को, निगार अजीम। निगार अजीम का शुमार मौजूदा दौर की एक अहम अफसाना निगारों में होता है, जिनका असल नाम मलका मेहर निगार है। लेकिन यह अपने कलमी नाम निगार अजीम के नाम से ही मशहूर हुई। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ उर्दू अदब की ही माहिर नहीं, बल्कि ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने एमए किया, और इन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी पर तहकीकी काम किया और इसी मौजू पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इनकी अदबी पहचान ये है कि इन्होंने खास तौर पर खवातीन के मसाइल, उनके जज्बात और एहसासात को बहुत ही बारीकी से अपने अफसानों में पेश किया है। इनका पहला मजमुआ अक्स 1990 में शाये हुआ और दूसरा मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ, और इनका सफरनामा गर्दावारगी कारीन में काफी मकबूल हुआ। अब आइए चलते हैं उनके मशहूर अफसाने अफसाना आशियाना की तरफ। आशियाना क्या मतलब ठिकाना, कोई घर, कोई रहने की जगह। तो जब रहने की जगह होगी तो कोई रहने वाले भी होंगे। तो बरकत अली और जरीना अपने आशियाने में रहते हैं, अपने उस घर में रहते हैं। उनका एक बेटा है सिराज अभी छोटे हैं, तो उनकी मुकम्मल तालीम और तरबियत बरकत अली और जरीना करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है, वो कॉलेज जाता है, वहां अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उनका प्लेसमेंट बेंगलोर में होता है, उनकी जॉब बेंगलोर में लगती है। लेकिन इसी बीच उनकी शादी इरफाना से होती है। शादी के बाद सिराज अपनी बीवी इरफाना को लेकर बेंगलोर चले जाते हैं। वहां कुछ साल रहते हैं। वहां उनके 2 बेटे भी होते हैं, अदनान और फरहान, और यही हमारी कहानी के मरकजी किरदार भी हैं, यानी बरकत अली, जरीना, सिराज और इरफाना। चंद सालों बाद सिराज को यह ख्याल आता है कि अम्मी अब्बू वहां अपने आशियाने में अकेले रहते हैं, लिहाजा वो अपनी अम्मी अब्बू को भी, यानी बरकत अली और जरीना को बेंगलोर बुला लेते हैं। जब वो बेंगलोर आते हैं, यहाँ सब कुछ उन्हें मुहैया कराया जाता है। उनकी खिदमत में, देखभाल में किसी तरह की ये दोनों कमी नहीं रखते, यानी सिराज और इरफाना। इब्तिदा में सब कुछ खुशगवार लगता है, सहूलतें भी हैं, आराम है, आसाइश है, मोहब्बत है, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जरीना को अपने पुराने घर और पुरानी जिंदगी की याद सताने लगती है। वो घर के कामों में हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन हर बार इरफाना यानी उनकी बहू कहती है कि अम्मी आप आराम करें, मैं ये कर लेती हूँ। और यही बात जरीना को एक खला और बेकारी का एहसास दिलाती है। और दूसरी तरफ बरकत अली भी बज़ाहिर खुश रहते हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में अपने आप को मेहमान समझने लगते हैं। आखिरकार एक दिन बरकत अली जरीना से अपने दिल की बात कर ही देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम अपने पुराने आशियाने चलें। हाँ, वही आशियाना जहां हमने अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन गुजारे थे।
हाँ वही आशियाना जहां न हमें कोई परवाह हो और जहां हम अपने आजादी की जिंदगी गुजार सकें। और बिल आखिर दोनों एक दिन ट्रेन से अपने आशियाना चले आते हैं। कहानी होती है हमारी यहीं पर खत्म, लेकिन यहां पर आपसे एक सवाल है, यहां पे बल्कि दो सवाल है आपसे। सबसे पहला ये कि आपको ये अफसाना कैसा लगा, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि बुजुर्गों के लिए सबसे अहम चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सहूलतें हैं या फिर अपनाइयत और आजादी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब हम देख लेते हैं इस सबक के सवाल और जवाब को। हमारे सामने पहला सवाल है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। सवाल नंबर 2, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। सवाल नंबर 3, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? यानी निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है, जो कि 1990 में शाये हुआ। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ, 1999। सवाल नंबर 5, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? निगार अजीम के सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है। ओके, तो अब हम देखते हैं मुख्तसर सवालात को। हमारा पहला सवाल है, सही और सही यानी स्वाद हा या हा के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं सही, स्वाद हा या हा। इसका मतलब होता है दुरुस्त यानी हकीकत के मुताबिक, जिसको इंग्लिश में हम कह लें राइट, RIGHT। जैसे किसी ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप फौरन उस वक्त आपका जवाब होगा कि जी आपकी बात दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब सही है। और दूसरी तरफ एक वर्ड आता है सही, सीन हा या। सही इसका मतलब होता है, ये उर्दू आम बोलचाल में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है ठीक है, यानी सही असल में सहना से आया है। ये आपको किसी उर्दू ग्रामर बुक में नहीं मिलेगी। हम आपकी आसानी के लिए ये बतला रहे हैं कि सही यानी सीन हा या, ये असल में सहना से आया है, बर्दाश्त करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि चलो ये काम करो तो सही, यानी आपको उस वक्त करने की तबीयत नहीं चाह रही लेकिन आप कर रहे हैं। इसी जिम्न में अहमद फराज का एक शेर है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ने के लिए आ। इसमें सही वर्ड का यूज हुआ है, यानी सीन हा या। उम्मीद है कि आपको सही यानी सीन हा या और स्वाद हा या हा यानी सही, इन दोनों के दरमियान का फर्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। हमारा दूसरा सवाल है, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बतला दिया है, आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तफसीली वीडियो चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह इस पर बाद में एक मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी जब तक के लिए आप हमारी पहली वीडियो यानी अफसाना भाभी जान वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हमारा सवाल और जवाब का सेशन होता है यहीं पर खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये वादा किया था कि इस चैप्टर के मुकम्मल हैंड रिटन नोट्स PDF की शक्ल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।